तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्टर्नम बोन। सही है। हम इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे कि स्टर्नम क्या है, इसकी क्लिनिकल्स क्या है। सही है। इससे पहले ये पढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सही है। तो स्टर्नम क्या है? स्टर्नम ये देखें, हमने आपको बोन दी हुई है यहाँ पर, ये रही स्टर्नम बोन। सही है। अब स्टर्नम बोन अगर आप देख ही जाएँ, इसकी हम डिटेल में पढ़ते हैं स्टर्नम के बारे में। सही है। तो स्टर्नम को हमने क्या कर दिया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक अपर पार्ट जिसका नाम क्या है, मेन्यूब्रम। दूसरा उसके बाद जो आएगा बॉडी ऑफ स्टर्नम, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। और जो लास्ट में आएगा वो ज़िफॉइड प्रोसेस। सही है। तो हमने कितने में डिवाइड कर दिया स्टर्नम को? 3 पार्ट्स में। एक अपर पार्ट जो आएगा उसको क्या कह रहे हैं हम, मेन्यूब्रम। उसके बाद जो आएगा मिडिल पार्ट, उसको बॉडी ऑफ स्टर्नम। तीसरा जिसको हम क्या कहते हैं, ज़िफॉइड प्रोसेस, जो लास्ट में आएगा। सही है दोस्तों। अब क्या है, यही हम डिटेल में पढ़ें मेन्यूब्रम के बारे में कि मेन्यूब्रम क्या है। सही है। इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। सही है। अब मेन्यूब्रम में आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर नोच नज़र आ रहा है, ये रहा, सॉरी ये वाला। सही है। इस नोच का नाम क्या है, जुगुलर नोच। इसको हम क्या कहते हैं, जुगुलर नोच कहते हैं। और जो साइड्स में नोच हैं उनको क्या कह रहे हैं हम, क्लेविकुलर नोच। ये वाले क्लेविकुलर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लेविकल आएगी और आर्टिकुलेट करेगी, जॉइंट बनाएगी। सही है दोस्तों। अब क्या होता है, मेन्यूब्रम जो होती है वो क्या कर रही है, जॉइंट बनाती है किसके साथ, बॉडी ऑफ स्टर्नम के साथ। ये वाला लाइन, इस जॉइंट का नाम क्या होता है, मेन्यूब्रो स्टर्नल जॉइंट। और इसी जॉइंट का दूसरा नाम क्या होता है, स्टर्नल एंगल। स्टर्नल एंगल स्टर्नम में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम डिटेल में अभी नीचे जाते हैं, पढ़ते हैं। सही है। तो आप समझ गए, 3 पार्ट याद रख लें, डिवाइड कर दिया इसको, मेन्यूब्रम, बॉडी ऑफ स्टर्नम और लास्ट जो है वो ज़िफॉइड प्रोसेस। अब स्टर्नम के बारे में यही जो मैंने आपको डायग्राम में सिखाया वही बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या क्या ये हमने डिवाइड कर दिया, मेन्यूब्रम में, बॉडी ऑफ स्टर्नम में, ज़िफॉइड प्रोसेस में। और देखा जाए तो स्टर्नम होती है फ्लैट बोन, इसको फ्लैट बोन होती है। और याद रखें, लिख लें, स्टर्नम का दूसरा नाम इसको हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। अगर देखा जाए फीमेल्स तो आपको पता है वैसे ही कमज़ोर होती हैं, तो इसी तरह से क्या उनकी स्टर्नम भी एज़ कम्पेयर मेल के थिन होती है और साथ साथ शॉर्टर होती है मेरे दोस्तों। सही। अब क्या है मेन्यूब्रम के बारे में, वही बातें जो मैंने आपको बता दी कि मेन्यूब्रम के पास क्या होती है, जुगुलर नोच। अगर आपको याद हो, ऊपर डायग्राम में मैंने आपको दिखाई थी ये वाली जुगुलर नोच। सही है। और साथ साथ क्या होती है, इनके पास क्लेविकुलर नोच। सही है। क्लेविकुलर नोच भी आपको मैंने दिखाया कि वहाँ पर जो डिप्रेस एरिया थे जहाँ पर क्लेविकल आर्टिकुलेट करती है। सही। अब देखा जाए तो ये रही मेन्यूब्रम। सही। अब मेन्यूब्रम में क्या होता है, कौन कौन से ये भी PCQs आ जाते हैं, याद रख लें कि इसमें क्या क्या चीज़ें आर्टिकुलेट होती है। याद रखें, क्लेविकल नंबर 1, नंबर 2 फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज। सही है, फर्स्ट रिब का। और सेकंड कोस्टल कार्टिलेज का अपर हाफ पार्ट, वो यहाँ पर मेन्यूब्रम पे आर्टिकुलेट होता है, याद रख लें। सही है। क्या क्या, ये देखें, इट आर्टिकुलेट विच फर्स्ट रिब, ये आ जाते हैं BCQs में। फर्स्ट रिब के साथ मेन्यूब्रम आर्टिकुलेट होता है एंड अपर हाफ ऑफ सेकंड रिब। सही। एंड लास्ट में जो जॉइंट बनाता है, मैंने आपको बताया था मेन्यूब्रो स्टर्नल जॉइंट कहते हैं उसको, बॉडी ऑफ स्टर्नम एंड मेन्यूब्रम के दरमियान में। सही है। आर्टिकुलेशन जो करते हैं लोग, उसका दूसरा नाम क्या है, स्टर्नल एंगल। अब स्टर्नल एंगल को हम डीप पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम्स के लिए। सही है दोस्तों। तो आपको पता पड़ गया स्टर्नल एंगल क्या है, जंक्शन बिटवीन मेन्यूब्रम एंड बॉडी ऑफ स्टर्नम, ये तो आपको पता पड़ गया। अब स्टर्नल एंगल का दूसरा नाम क्या है, एंगल ऑफ लॉइस, याद रख लें। सही है। अब स्टर्नल एंगल है, इस लेवल पे क्या क्या होता है, याद रखें, सेकेंड रिब आर्टिकुलेट्स विद स्टर्नम। मतलब इसी एरिया पे क्या होता है, सेकेंड रिब कोस्टल कार्टिलेज के थ्रू स्टर्नम के साथ अटैच होती है इस लेवल पे। सही है। स्टर्नल एंगल क्या था, मैंने आपको बताया था ऊपर। सही है। और साथ साथ क्या होता है, एओर्टिक आर्च बिगिंस एंड एंड, मतलब इसी लेवल पे क्या होता है, एओर्टिक आर्च बनता है और इसी लेवल पे एओर्टिक आर्च ख़त्म होता है, मतलब एंड होता है। मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम से। ये देखें, ये रहा एओर्टिक आर्च, ये बिगिन हुआ, इस लेवल पे स्टार्ट हुआ और यही इधर वापस से आकर इंक्लाइन होके इसने नीचे आ गया, मतलब एंड हो गया इस लेवल पे स्टर्नल एंगल। सही है। तो एक ये पॉइंट याद रखें, क्या क्या, एक तो सेकेंड रिब इसके थ्रू इसी लेवल पे अटैच होती है यहाँ पर स्टर्नल एंगल पे। सही है। दूसरा एओर्टिक आर्च बिगिन होता है इसी एरिया पे और यहीं पर ही क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। सही है। और तीसरा क्या होता है, इसी एरिया इसी लेवल पे ट्रेकिया जो है वो डिवाइड होती है 2 में, मतलब ये रही ट्रेकिया पीछे, ये यहाँ पर आके 2 में डिवाइड होती है। याद रखें, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ब्रोंकाई में। सही है। एक एओर्टिक आर्च इसी एरिया पे बिगिन होता है, याद करते जाए अभी साथ साथ। सही है। और एंड भी यहीं होता है एओर्टिक आर्च, और ट्रेकिया बाइफरकेट होती है 2 में। सही है दोस्तों। और क्या क्या चीज़ें होती हैं एक्सटर्नल एंगल पे। सही है।
इस एक्सटर्नल एंगल पे सुपीरियर मीडिया स्टिनम के इन्फीरियर बॉर्डर को हम डिमार्केट करते हैं। इसी एक्सटर्नल एंगल के थ्रू हमने जो मीडिया स्टिनम है, मीडिया स्टिनम क्या है वो हम आगे आप वीडियो लिख सकते हैं डीपली समझने के लिए, वो क्या है वो आप समझ जाए बोले। सही है। इसके लेवल पे, एक्सटर्नल एंगल के लेवल पे हमने मीडिया स्टिनम को दो में डिवाइड किया है, एक सुपीरियर, दूसरा इन्फीरियर। सही है। तो जो सुपीरियर मीडिया स्टिनम होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। सही है दोस्तों, ये जो एक्सटर्नल एंगल के ऊपर वाला एरिया, इसको हम क्या कहेंगे, सुपीरियर मीडिया स्टिनम में। इसको डिटेल में आप पढ़ लें तो बहुत ही अच्छा है। ये हमें पता लगता है कि कहाँ मतलब सुपीरियर मीडिया स्टिनम खत्म होता है, जब एक्सटर्नल एंगल आता है। फिर उसके बाद कौन सा मीडिया स्टिनम स्टार्ट होता है, इन्फीरियर मीडिया स्टिनम। सही है। तो ये क्या कर रहा है, सुपीरियर मीडिया स्टिनम के इन्फीरियर बॉर्डर बता रहा है हमें कि कहाँ पर ये ख़त्म होगा। सही है दोस्तों। और साथ साथ अगर देखा जाए कि इस लेवल पे एक्सटर्नल इसके पीछे मतलब कौन सी वर्टिब्राe की मतलब डिस्क होती है, तो याद रख लें इंटरवर्टिब्रल डिस्क T4 एंड T5 के दरमियान जो मतलब डिस्क होती है थोड़े से एक वर्टिब्राe के दरमियान। सही है। कौन सी, T4 और T5। ये बीसी की आ जाते हैं कि कौन से मतलब वर्टिब्राe की इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है जो मतलब एक्सटर्नल एंगल के थ्रू ट्रांसफर्स प्लेन जो हम लेते हैं वो होता है। तो याद रखें T4 एंड T5। सही है। तो ये एक्सटर्नल एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप याद रखें। अब हम पढ़ते हैं बॉडी ऑफ स्टर्नम के बारे में। तो याद रखें बॉडी ऑफ स्टर्नम जैसे हमने पढ़ा क्या कि मेन्यूब्रम जो होती है वो किस किस के साथ आर्टिकुलेट करती है, बताओ। हाँ, मतलब क्लेविकल और साथ साथ फर्स्ट रिब का कॉर्ड, फर्स्ट कॉर्ड सोस्टर कार्टिलेज। सही है। और सेकंड का अपर हाफ। सही है दोस्तों। अब बॉडी ऑफ जो स्टर्नम होती है वो याद रख लें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड टू सेवन्थ कोस्टर कार्टिलेज मतलब यहाँ पर अटैच होंगे। सही है। और जब ये ख़त्म होगा बॉडी ऑफ स्टर्नम तो ये किसके साथ आर्टिकुलेशन करेगा दोस्तों, इसके साथ ज़िफॉइड प्रोसेस के साथ। ये देखें, ये रहा, ये ज़िफॉइड प्रोसेस, ये वाला, ये बॉडी ऑफ स्टर्नम। यहाँ पर ये देखें आर्टिकुलेशन कर रहे हैं, जॉइंट बना रहे हैं। ये जॉइंट का नाम क्या है, ज़िफी स्टर्नल जॉइंट। तो दोस्तों अब ज़िफॉइड प्रोसेस के बारे में पता है। ज़िफॉइड प्रोसेस इज़ अ थिन प्लेट ऑफ कार्टिलेज एट बिकम ऑसिफाइड एट प्रॉक्सिमल एट ड्यूरिंग एडल्ट लाइफ। जो ज़िफॉइड प्रोसेस होता है वो थिन प्लेट ऑफ कार्टिलेज होती है और ये ऑसिफाई कब होता है मेरे दोस्तों, मिडिल एज में। सही है। और याद रखें इसमें कोई भी कार्टिलेज ना ही कोई भी रिब्स अटैच होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है। और ये कहाँ पर होता है ये भी आपको याद होना चाहिए, T10 के लेवल पे ये लाई करता है। सही है दोस्तों। तो अब हम पढ़ते हैं दोस्तों क्लिनिकल्स ऑफ स्टर्नम। सही है। इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि एक्सटर्नल एंगल के थ्रू हम क्या करते हैं, रिब्स काउंट भी करते हैं, याद रखें। सही है। रिब्स काउंट क्यों, क्योंकि हमने बोला ना एक्सटर्नल एंगल ये वाला, यहाँ पर कौन सा कार्टिलेज अटैच होता है, सेकंड। सही है। सेकंड कार्टिलेज होता है और उसमें सेकंड रिब आएगी। तो अब क्या होता है दोस्तों, जब वो आप फील करोगे ना पेशेंट की या अपनी भी आप फील करो तो आपको एक एक्सटर्नल एंगल पे ट्रांसफर्स रिज पल्प महसूस होगी। सही है, पल्पेट होगी। तो हमें पता पड़ जाता है ये एक्सटर्नल एंगल है। तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, रिब काउंट करते हैं, फिर ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो याद रखें रिब भी काउंटिंग इससे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल। सही है। अब क्लिनिकल हम क्या करते हैं, याद रखें स्टर्नम इज मोस्ट कॉमन साइट फॉर मैरो बायोप्सी बिकॉज इट पोजेसेस हेमोटिक पोएटिक मैरो and throughout life and because of its breadth and subcutaneous position। तो स्टर्नम याद रखना, मेरो जब भी बोन मेरो मायोप्सी करनी होती है तो हम मोस्टली किस में से मेरो लेते हैं, स्टर्नम से। याद रखें स्टर्नम इज़ मोस्ट कॉमन साइट। क्यों, क्योंकि देखा जाए तो इसका जो बोन मेरो होती है ना वो थ्रू आउट लाइफ जो हमारी होती है वो क्या होती है, हेमाटोपोएटिक होती है, मतलब ब्लड सेल्स बना रही होती है, रेड ब्लड सेल्स। आपको पता है WBC बोन मेरो से बनता है ना, तो ये थ्रू आउट लाइफ बना रही होती है स्टर्नम की बोन मेरो। इस वजह से हम इसकी मेरो लेते हैं। बाकी तो हमें पता है बहुत सारी बोन्स की इनएक्टिव हो जाती है, मेरो येलो में कन्वर्ट हो जाती है, फिर बहुत सेल इतने नहीं बनाती। सही है। और साथ साथ ये सबक्यूटेनियस से बोन मतलब ईजी तरह हमें फील भी हो सकती है और ईजी तरह हम बायोप्सी ले भी सकते हैं। सही है। तो याद रखें मेरो बायोप्सी का मोस्ट कॉमन साइट क्या है, स्टर्नम। और साथ साथ क्या करते हैं, स्टर्नम को सर्जन मीडियन प्लेन से स्प्लिट करते हैं और क्या करते हैं, लंग्स और हार्ट और ग्रेट वेजल्स और भी ऑर्गन्स की तरफ मतलब इजी तरह जाते हैं कैविटी में और अपनी सर्जरी करते हैं। तो आप अब एक BCS करके देखें, आपको आ रहा है।